यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने अपने दर्द को एक मिशन में बदल दिया। 2 बार कैंसर से लड़कर जीतने वाला योद्धा जिसने कभी हार नहीं मानी। बनारस के लेकिन कोलकाता में जन्मे और भुवनेश्वर में पले बड़े प्रशांत कुमार राय का भविष्य उज्जवल था। अकाउंटिंग में डिग्री और 22 साल के रिटेल, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, पीआर, हॉर्टिकल्चर, ओडिशा के टॉप गूगल लोकल गाइड, हिंदी और इंग्लिश कंटेंट राइटर और डिजिटल मार्केटिंग के अनुभव के साथ जीवन स्थिर लग रहा था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2019 वह साल जिसने सब कुछ बदल दिया। प्रशांत को ओरल कैंसर होने का पता चला। उन्होंने हिम्मत से इसका सामना किया और कोलकाता में उनकी सर्जरी हुई। लेकिन जब उन्हें लगा कि यह खत्म हो गया, 2020 में कैंसर ने फिर से दस्तक दी। कोरोना के चलते, उनकी वित्तीय अवस्था के चलते उन्होंने मुंबई टाटा मेमोरियल के इलाज कराने का निश्चय किया। लेकिन मुंबई में रेडिएशन और केमोथेरेपी के दौरान असहनीय दर्द ने उन्हें एक बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया, घर लौटने का। अगर मरना ही है तो पैसे खर्चे करके दर्द में क्यों मरूं? बेहतर होगा कि अपना बचा हुआ समय दूसरों को बचाने में लगाऊं। और इसी सोच के साथ एक नया सफर शुरू हुआ। दूसरों को बचाने की ठाना कर प्रशांत ने कैंसर के बारे में कोरा पर लिखना शुरू किया। उनके जवाबों ने लाखों लोगों को छुआ और बहुत लोग उनसे मिलने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल भी आए। यह उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कोरा पर सदैव लिखने का ठान लिया। काफी दिनों कोरा पर लिखने के बाद उन्होंने सोचा कि कोरा पर केवल पढ़े लिखे लोग रहते हैं, फिर गरीब लोगों तक कैसे पहुंचा जाए, जो तंबाकू का सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। तभी उनके छोटे भाई सोनू, जो दिल्ली में रहते हैं, वो उनको 50,000 की धनराशि दान दिए और फिर प्रासंत ने भुवनेश्वर से कन्याकुमारी तक एक कैंसर अवेयरनेस बाइक टूर शुरू किया। यह टूर में इस्कॉन, रामकृष्ण मिशन और गुरुद्वारा साहब ने मदद किया। उन्होंने पत्र दिया कि प्रासंत उनके आश्रम में मुफ्त में रह सकते हैं और फिर प्रासंत ने अपना बीके टूर शुरू किया। पर वो गुंटूर के आगे नहीं जा पाए। उनको खाने पीने में बहुत तकलीफ हुई क्योंकि प्रसंत की जीभ नहीं है और वो केवल पिसा हुआ ही खाते हैं। फिर वो भुवनेश्वर लौट आए। सुधीर कुमार प्रधान, सुधीर प्रधान है बरमपुर से। बरमपुर मैं आम आदमी पार्टी का हूँ। मैं भाई साहब को रास्ते में देखा, मुझे ये तिरंगा देख के मुझे बड़ा इंटरेस्ट हुआ, इसलिए मैंने रोक के उनसे बात कर रहा हूँ। और ये सुन के मुझे बहुत वो हुआ कि एक आदमी इंसान जो 2 बार कैंसर से पीड़ित है और इसका अवेयरनेस के लिए पूरा देश घूम रहे हैं, तो इनको मैं नमन करता हूँ। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना। ये देश है दुनिया का गहना। भुवनेश्वर लौटकर उन्होंने कई एनजीओ से संपर्क किया और ओडिशा में एक कैंसर अवेयरनेस टूर के लिए मदद मांगी। लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। लेकिन प्रशांत रुके नहीं। उन्होंने लोगों तक पहुंचने की नई तरकीब लगाई। उन्होंने एक किताब लिखी ताकि गुटखा, तंबाकू और शराब की काली सच्चाई को उजागर किया जा सके। वो उसको पहले हिंदी में लिखे, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट किए और अभी ओडिया में लिख रहे हैं। उनका इरादा और 4 भाषा में ट्रांसलेट करने का है, गुजराती, तमिल, तेलुगु और बंगाली। उनका लक्ष्य इसे मुफ्त में बांटना ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। जब उन्होंने इसे कोरा पर साझा किया तो बेंगलुरु के एक दयालु दानदाता अक्षय सिन्हा ने 5,000 रुपए का सहयोग दिया। प्रशांत ने अपने 4,000 रुपए जोड़कर किताब की प्रिंटिंग करवाई। लेकिन अभी सबसे बड़ी समस्या आ गई, इसको लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। उन्होंने बहुत न्यूज वालों को मेल किया कि मदद करें, पर अभी तक कुछ पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आया है। अब प्रशांत ही कुछ अपने बलबूते करना चाहते हैं। उनका अब 2 स्पष्ट मिशन है। पहला, ओडिशा कैंसर अवेयरनेस बाइक टूर करना। ओडिशा के हर जिले के हर गांव में जाकर मुफ्त में ओडिया किताबें बांटना ताकि लोग ओरल और लंग कैंसर से बच सके। दूसरा, किताबों की प्रिंटिंग और वितरण के लिए फंडिंग। जितने ज्यादा लोगों तक यह किताब पहुंचेगी, उतनी ज्यादा जिंदगी बचेगी।
लेकिन फिर वही मुद्दा आया, पैसे, इसके लिए आर्थिक सहयोग जरूरी है। अब यह अकेले मेरे बस की बात नहीं है। यह मिशन आपसे सहयोग मांगता है। अगर आप एक तंबाकू मुक्त भविष्य में विश्वास रखते हैं तो कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में शामिल हो। इस कहानी को साझा करें, इस उद्देश्य को समर्थन दें और जिंदगियां बचाने में मदद करें, क्योंकि हर पढ़ी गई किताब का मतलब है गुटखा और तंबाकू का एक और कम शिकार। आइए साथ दीजिए। मेरा दावा है कि एक बार जो इस किताब को पढ़ेगा वो कभी भी गुटखा, पान, सिगरेट को हाथ नहीं लगाएगा। आपका धन्यवाद।